गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, हम लोग ने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग में ये जाना कि कौन सा जो लेटर है उसकी वो कहाँ पर आता है। ठीक है, और उसके विपरीत को भी हम लोग ये जाना। ठीक है, किसके विपरीत क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा एडवांस में क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, सबसे पहले ये चीज है आपका, ये डॉग का दे दिया है कुछ कोड। ठीक है, इसको रेड का क्या होगा। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 दे दिए हैं। ठीक है, 6 लेटर दे दिए। अब देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, बच्चे इसी में कंफ्यूजन होते हैं कि इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग हम किस तरह से करें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप की कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे। ठीक है, हर टाइप के सवालों को समझेंगे। चलिए देखिएगा, ये है डॉग। क्या है, डॉग। डॉग का कोड ये है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, हम लोग ने आपको पहले बता दिया है, जब भी इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग सवाल आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक काम ये करना होगा, इसके ऊपर उस संख्या को लिख दीजिएगा कि ये जो है डी है। डी कितने में आता है बच्चों, 4 में आता है। ओ कितने में आता है, 15 में आता है। ठीक है, और जी कितने में आता है, 7 में आता है। आपका सबसे पहले काम यही रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, डी। ठीक है, और डी के पहले क्या आता है, ये बी। ठीक है, यहां पर समझा रहा हूं, देखिएगा जैसे ये डी लिखा है, डी के पहले क्या होता है, ये सी। ठीक है, और यहां पर क्या आता है, बी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो सेम हम लोग ने क्या है, जिस शब्द को ये लिया, इसके आगे वाली संख्या ले ली। यहां पर देखिएगा, ये दिखा, तो देखिएगा इससे ये बना। ठीक है, डी के आगे वाली संख्या लेनी है। तो ओ 15 में आता है। अब यहाँ पर क्या है, ओ 15 में आ रहा है। तो ओ 15 में आ रहा है, तो 13 में क्या आएगा बच्चों, नहीं 14 में। 14 में आपका क्या आएगा, एन। ठीक है, और इसके आगे क्या आता है, एम, क्योंकि आपको पता है 13। तो इसके आगे क्या आएगा, एम एन आएगा। देखो ये आ गया, मतलब जस्ट उसके आगे वाली संख्या को लिया गया है। तो लॉजिक को आप समझिएगा। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको क्वेश्चन को देखकर इसको देख लेना कि इसमें ऐसा हो क्या रहा है। ठीक है, जब आप ये निकाल लेंगे तो आपका ये निकालना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जी। क्या है, जी। जी कितने में आता है, 7 में आता है। ठीक है, उसके आगे आगे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 6 में क्या आता है, एफ आता है। और 5 में क्या आएगा, ई आ जाएगा। तो ये देखिएगा, ये बना ई एफ जी। ठीक है, इस कोड से ये बन गया। तो सेम हमको यहाँ पर भी वही करना होगा। ठीक है, जो आर है, आर कितने में आता है बच्चों, आर 18 में आता है। ए 1 में आता है। और टी कितने में आता है, 20 में आता है। तो 18 के, ये आर लिखा तो आर 18 में आता है, तो उसके पहले क्या आएगा बच्चों, आपका 17 और 16। तो 17 में क्या आ जाएगा, क्यू। क्यू से क्यून, 17 साल की क्यून, और आपका प्रिंस। ठीक है, 16 साल का प्रिंस। तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या होगा, पी और क्यू पहले आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए का क्या है, जेड और वाई। वाई और जेड। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ वाई और जेड। ठीक है, अब टी। ठीक है, टी कितने में आता है, 20 में आता है। कितने में आता है, 20 में। तो उसके आगे क्या आता है, एस और आर। तो ये कितने में, 19। ये कितने में हो जाएगा बच्चों, 18। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर और एस। ये चीज समझ में आ रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको ये चीज देखनी कि ऊपर वाली जैसे संख्या बनेगी सेम वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, और लॉजिक किस टाइप के लॉजिक आएंगे, ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके समझ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, आई होप आपको ये चीज आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये जो सवाल है ये भी सेम वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। देखिए, जो आपका उसमें कंफ्यूजन था, इस सवाल को आप करेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है पूरी तरह से दूर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना बच्चों, इसके ऊपर वाली जो संख्या है उसको लिख देना कि वो कौन से उसमें आता है। तो डी कितने में आता है बच्चों, 4 में आता है। यू कितने में आता है आपका, 21 में आता है। सी कितने में आता है, 3 में आता है। के कितने में आता है, 11 में आता है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, डी। डी के बाद क्या आता है, डी के पहले क्या आता है, सी। ठीक है, और ये क्या है, ए सी डी, और यहाँ पर क्या आएगा, ई। ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या, उसमें क्या होता है कि आपका दोनों संख्या आगे की ले रहे थे, इसमें क्या हो रखा है, इसमें क्या है, ये संख्या जो है डी है, इसके आगे वाली और पीछे वाली संख्या को ले रखा है। ये देखिएगा। ठीक है,
तो इससे ये बन गया, ये चीज समझ में आ गया, डी से ये बन गया, ये दो चीजें। अब यू कितने में आता है, 21 में आता है, आपको पता है 21 में आता है। तो आप ये, इसको मैं लिखने को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, तो 22 में क्या आता है, वी आता है, ठीक है। और यहां पर इससे पहले क्या आता है, 20 में क्या आएगा बच्चों आपका, T20। तो देखो आपका इजी हो जाएगा ना बनाना, ये देखिए, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये लिखने को प्रीफर कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो C 3, अब देखो यहां पर क्या होगा आपका, 3 में आता C, तो इसके 2 में क्या आएगा B, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा, 4 में क्या आएगा D। तो ये देखिएगा ये बन गया आपका, इससे ये बन जा रहा है इजी। अब ये देखिएगा के में क्या आएगा आपका, के 11 में आता तो 10 में क्या आएगा J, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा 12 में क्या आएगा L, ये चीज समझ में आ रही है। तो देखो JL आ गया। तो जैसे ही ऊपर बना है सेम हमको वैसे नीचे बनाना है, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं कि हमने वो वाला सवाल बताया था वैसे ही होगा ना, इसमें कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर। तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सवाल को देखिए, ऊपर जैसे आपने किया सेम हमको नीचे भी वैसे पैटर्न करना है। और जब ये आपका क्लियर हो गया तो नीचे वाला इजी हो जाएगा आपका बनाना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिएगा इसमें क्या है, L कितने में आता है बच्चों, 12 में आता है, I कितने में आता है 9 में, O 15 में, N कितने में आता है आपका 14 में, ठीक है। अब यहां पर क्या है L, ठीक है, 12 में आ रहा, तो L के ये 12 है तो उसके पहले क्या आएगा 13, 13 में क्या आ जाएगा बच्चों M, मेरा 13, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके पहले क्या है 11, 11 में क्या आएगा आपका K, ठीक है। तो हमको सबसे पहली बात है, हमको ये दो चीजें मिल गई, तो हमने यहां लिख दिया ऐसे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा, चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। उसके बाद देखिएगा अब ये क्या है 9, तो इससे ये 9 है, ठीक, ये है आपका, सॉरी ये है आपका I, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 9 में आ गया। अब 9 के यहाँ पर ये क्या 10 आता है, तो यहाँ पर क्या होगा J, और इससे पहले क्या होता है 8, तो यहाँ पर क्या होगा H। तो ये देखिए ये दो चीज मिल गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं H और J, ये कुछ ये चीज समझ में आई आप। अब देखिए ये है आपका O, ठीक है। O कितने में आता है 13 में, 15 में आता है, तो 15 के पहले यहाँ पर कितना है 16, तो 16 में क्या आता है बच्चों P, ठीक है। और इससे पहले 14, तो 14 में क्या आता है N। तो आपको ये चीज मिल गई, तो N और P यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा N कितने में आ रहा है 14 में, तो इससे पहले क्या आएगा 13, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 15। तो आपको पता 13 में क्या आता है M, और यहाँ पर क्या आता है बच्चों आपका O, ठीक है, ठीक है। तो ये देखिएगा ये बन गया आपका M और O। तो ये इस टाइप का सवाल आपका इजी वे में सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये बन गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों ये सवाल आपका, ठीक है। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटा सा आंसर, ठीक है ना, तो ये कैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो डाउट है आज हम पूरी तरह से उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो मैंने बताया सेम आपको वैसे ही पैटर्न में करना है, जिससे आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको यही करना है, सबसे पहले इसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, A का 1, R में क्या आता है 18, ठीक है। और ये D क्या होता है बच्चों 4 में आता है। अब ये E 5 में आता है, और N कितने में आता है 14 में आता है। सबसे पहले आपको यही करना होगा कोई भी इसमें, ठीक है। तो आधा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जिससे आपको लॉजिक लगाने में इजी हो जाएगा, ठीक है, जब आप इसको लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ये देखिएगा ये क्या है H कितने में आता है 8 में, B कितने में आता है बच्चों आपका 22 में, ठीक है। और T ये जो S है S कितने में आता है आपका 19 में, ठीक है। अब देखिएगा हमको ये 3 संख्या, तो इसमें जो 3 संख्या ऊपर जो संख्या है वो लानी है। तो देखिएगा ये कैसे आएगी, ठीक है, ये संख्या कैसे आ जाएगी। जब हमारा ये चीज सॉल्व हो जाएगा तो नीचे वाला आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 को कैसे लाना है, तो देखिए ये 7 है और ये A है, ठीक है। तो देखिए ये 7 है और 1 है, तो इनको हम जोड़ दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है, तो आधा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जब हमने इनको जोड़ दिया तो कितना बच्चा आया 8, तो मतलब 2 संख्या को जोड़ने पर ये बन जा रहा है। ये चीज समझ में आया। अब देखिए क्या ये R और ये D है, 18 और 4 कितना होता है बच्चों, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 22। तो ये देखिए 22 में V आ गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर ये आ जा रहा है। अब ये देखिए इन दोनों को जोड़ने पर
यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, 19 में क्या आ रहा है एस। तो आपका ये जो ये चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमको सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को लिखना है, उसके हिसाब से फिर देखना है कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है, उसको फिर उसके नीचे आना है। तो सेम जब हमने ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो नीचे इजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिएगा इसको हम करेंगे यहाँ एच, ये एफ जो है 6 में आता है, एल 12 में आता है, ठीक है बच्चों, ये ओ 15 में आता है, ये डब्ल्यू जो है 23 में आता है, ठीक है, और ई जो है आपका 5 में आता है, आर क्या है आपका 18 में आता है। सेम ये लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे हो रखा सेम हमको नीचे भी करना होगा। तो हम दोनों इन दोनों को हम लोगों ने जैसे जोड़ दिया, ठीक है, जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 18 आ जाएगा। 6 और 12 को हमने जोड़ा कितना हो गया 18। तो 18 में क्या आता है बच्चों आर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 18 आ रहा है, ठीक है, तो इसका आर आ गया, ठीक है, आर 18 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आपने 23 और 15 को जैसे जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर जोड़ा आपने, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको बच्चों, ये आएगा 38, ठीक है, 38 आ गया, ठीक है आपका। अब देखिए 38 तो अल्फाबेट में होता नहीं है, 26 लेटर होते हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा 26 के आगे आप काउंट करोगे तो फिर ये तब जाके 38 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको सीधा वे में क्या करना होगा, सिंपल में 26 से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है, सीधा 26 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं तो आप क्या है 26 के बाद काउंट करते रहिए, ठीक है, तो जहां 38 आएगा 38 आएगा तो वहां रुक जाइएगा, क्योंकि फिर से ABCD ही स्टार्ट होगी। 26 जेड होता है, ठीक है, 26 में जेड होता है, फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 1 से क्या होगा ए से स्टार्ट होगा, तो ए से लेकर फिर आगे देखना होगा आपको। देखिए जैसे कि क्या है ये हो गया ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, तो यहाँ 38 आया तो ये कितना 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर ऐसे आ रहे हैं। तो 12 में क्या होता है आपका एल, 12 में क्या होता है एल। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने कुछ नहीं किया, सीधी बात हम लोग ने क्या किया 38 में 26 को घटा दिया। ये चीज समझ में आ गई? जब इसको जोड़ने पर 38 आया तो 38 अल्फाबेट में होता नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया 26 को घटा दिया, तो 26 को घटाया तो कितना आ गया 12 मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों एल, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों को जब हम लोगों ने जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, तो 19 में क्या हो जाएगा बच्चों आपका एस। तो ये देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप अब ये देखिएगा ये सवाल दिया गया है आपको, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, सीधा इसके ऊपर ये लिख दीजिएगा कि कितने में क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3 संख्या दे दी, यहाँ पर बड़ी संख्या दे दी, ठीक है। तो अब ये देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पर देखिएगा एफ के बाद क्या आ रहा है, ये देखिएगा ई और जी। तो यहाँ पर देखिएगा एफ आता है, तो एफ से पहले क्या आता है 6 में, तो एफ से पहले क्या आएगा, यहाँ पर क्या है ई कितने में आता है 5 में, तो यहाँ पर ये 5 हो गया, और ये जी 7 में आता है, तो आपका यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, तो ये हो गया। लेकिन यू और ई आ रहा है, ये ए है, अब क्या होगा बच्चों, ठीक है। मेन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, देखिए एग्जामिनर आपको घुमा देगा। अब इसी में थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी वे में ले गए इस सवाल को, देखिएगा ए को यू और ई दे दिया, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है यू और ई, तो इसको किस तरह से करेंगे। तो यहां पर देखिएगा ये वॉवेल आ गया आपका, क्या आ गया बच्चों, ये वॉवेल है, देखिए ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ठीक है, यू और ई, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने यहां पर किया एफ के आगे और पीछे संख्या ली है, ठीक है, तो वैसे ही हमको ए के आगे और पीछे संख्या लेनी होगी, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा ए के आगे क्या होगा यू होगा, क्योंकि क्या घुमा के हम लोग करेंगे तो यू ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका यू, पहले हम यू को लेंगे फिर उसके बाद ई को लेंगे, तो यहां पर देखिए ये आ गया। ये कैसे आया बच्चों, समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये वॉवेल है ए ई आई ओ यू, तो ये वॉवेल है, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी आपके साथ एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। तो जिसको देखेगा ये जब कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब आपके पास कोई भी आपके पास अस्त्र ना हो, तो इस ब्रह्मास्त्र का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए कोई भी अस्त्र नहीं बन पा रहा है तो आपको किस तरह से ले जाना है, ये देखिए
ये वॉवेल है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको देखिएगा यहाँ पर वॉवेल है, तो यहाँ पर ए ई आई ओ यू है, तो ए के आगे क्या आएगा, यू आएगा क्योंकि, और ये इसके आगे ई आर, तो ये आ गया। और एम एन, ये तो कोई ई जी है, तो एम का क्या होगा बच्चों, एन से पहले क्या आता है, एन से पहले क्या आता है, एम आता है, ठीक है, क्योंकि ये एम 14 में आता है और ये 13 में आता है और यहाँ पर ओ 15 में आता है, तो एम एन, ये तो इजी है। बस बीच में थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए ये चीज वॉवेल डाल दिया, ठीक है ना, ये चीज समझिए। अब देखिएगा ये जो है इसको क्या करना है, एस, एस कितने में आता है 19 में, यू कितने में आता है 21 में, एम कितने में आता है आपका 14 में, नहीं सॉरी 13 में, एम कितने में आता है 13 में, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही। अब देखिएगा इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए एस, एस के ये एस लिया है, एस के हम लोग ने क्या किया है, इसके जस्ट एक आगे एक पीछे, तो एस कितने में आता है 19 में आता है, तो 19 के पहले क्या आएगा आपका यहाँ पर 20, तो यहाँ पर क्या आएगा टी, और यहाँ पर क्या है 18, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आर, तो इन दोनों को ले लेंगे, तो हम लोग ने यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को ले लिया, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिख दिया आर और टी, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब क्या है यू, तो यू एक वॉवेल है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यू के पहले क्या है बच्चों, ओ है, तो हमने ओ लिख लिया, ओ उसके यू के इधर के इधर क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ रही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ और ए, ये चीज समझ में आई। ये कैसे आया ओ और ए, क्योंकि ये वॉवेल है बच्चों, ठीक है ना। और ये एम, एम को आपको पता ही है, एम क्या 13 में आता है, तो 12 यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों एल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका 14, तो 14 में क्या होगा एन, तो ये देखिए ये दोनों को लिख सकते हैं एल और एन, ये चीज समझ में आई। तो आपका ये टाइप का सवाल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी से रिलेटेड एक सवाल और देते हैं आपको, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ठीक है, इस टाइप के सवाल को वैसे ही करना है जैसे पहले किया था, वैसे ही ये सवाल है जिसमें आपका जो कंफ्यूजन है अभी यहाँ पर आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। अब आपका यहाँ पर ये क्या है, एम 13 में आ गया, ओ आपका है 15 में आ गया बच्चों, ठीक है, पी 16 में आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो से एम है, तो आपका एम, एम एन ओ, एम कितने मारा आपका 13 में, ये कितने मारा 14 में, ये कितने मारा 15 में। तो मतलब इसमें क्या हो रखा है बच्चों, आपका ये इधर वाली संख्या को ले रखा है आपकी दोनों, ठीक है, आगे वाली संख्या को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ओ आ गया, क्या आ गया बच्चों ओ, तो ओ एक वॉवेल है, मैंने बता रखा था, तो यहाँ पर क्या होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो आगे वाली संख्या को ले लेंगे, तो जैसे जैसे यहाँ लिया सेम हमको वॉवेल में भी देखना है, तो अब यहाँ देखें यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ को लिखेंगे, ओ के बाद क्या आएगा यू, यू के बाद क्या आ रहा बच्चों ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम वही आया पैटर्न आपका, ठीक है, यू और ए, ये पैटर्न समझ में आ रहा, यू और ए, ये कैसे आया यू और ए, ठीक है। चलिए अब क्या है पी, पी का हम आगे वाला लेंगे, तो पी कितने में 16 में आता है, ठीक है, 16 में, तो 17 में क्या आएगा आपका क्यू, और 18 में क्या आएगा आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू और आर, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब सेम हमको इस वाले में भी वही करना होगा, ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर किया है। देखिएगा एफ कितने में आता है 6 में, तो 6 से आगे क्या आएगा आपका यहाँ पर 7, तो यहाँ पर जी आ जाएगा, जी और एच, तो यहाँ 7 और 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जी और एच, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पर ए क्या है, ए एक वॉवेल है बच्चों, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे आपका यहाँ पर बता रहे हैं ए ई ओ यू, तो ए ई ये आगे वाली संख्या लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई और आई, ठीक है, ए के बदले आगे लिया, आई भी एक वॉवेल है बच्चों, ठीक है। तो अब आई जो आया है ये देखिए ओ और यू लिख लेंगे, ये चीज समझ में आई, ये दोनों वॉवेल है, तो आपको इसी का वो यूज करना होगा। और आर कितने में आता है 18, ठीक है, आर कितने में आता है 18 में, 18 के बाद क्या आता है आर आता है आपका 18 में, 18 में क्या आता है आपका
उसके बाद क्या होता है 19, ठीक है, और 20, तो 19 में S, ये 20 में क्या हो T, तो S और T ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से कर पाएंगे। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जो है समझा, जो कभी कभी बीच में वॉवेल दे देगा तो ये कंफ्यूजन करने के लिए, तो उसको आप देखिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा इस टाइप का जो सवाल होता है इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, इसके ऊपर जो है संख्या लिख देने की, ये कौन से में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है, ये 15 हो जाएगा बच्चों, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, हमको ये संख्या कैसे आई है इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये क्या है 9 है, ठीक है, ये है आपका 6, ये कितना है आपका 3, और ये आपका कितना है 2, ठीक है, बी 2 में आता है। अब देखिएगा ये और ये कैसे बन पाया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लॉजिक का सवाल है, इसको समझिएगा। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों आपको, बस सबसे पहले आपको यही काम है कि दोनों संख्याओं के ऊपर संख्या लिख दीजिएगा, जिससे आपका जो लॉजिक है वो आपका क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें क्या कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। देखिए ये 9 लाना है, तो ये 9 कैसे आया, तो देखिए 8 18 है, तो 18 को हम इनको जोड़ देंगे दोनों, 18 ये 18 लिखा है, इसका 8 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, यही 18 को हमने इसको जोड़ दिया। यहाँ पर 15 दे रखा है, तो हमने क्या किया 1 और 5 को जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया 6, तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पर देखो 3 है, 3 का 3 है ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर क्या है 11 है, तो उसको हमने क्या किया 11 प्लस 1 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया 2, 2 निकल गया। कितना इजी सवाल है, बस थोड़ा सा लॉजिक को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है आपको, 4 ऐसे उतार देंगे, ये 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 19, ये कितना है 20। तो सेम जैसे ऊपर किया है वैसे हमको नीचे करना होगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या नहीं, तो इसका आपका आंसर डी ही होगा। ठीक है, और यू में आप 21 और 1 जोड़ दें 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 में क्या आ जाएगा सी, तो यहाँ सी लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है। ये और 1 10, 9 1 10, 10 में क्या आता है तो जे जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर जे हो जाएगा। ठीक है, और ये है 20, तो यहाँ पर क्या 2, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, तो क्या होगा बी, तो ये ही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा इस टाइप के जो सवाल होंगे उसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसके ऊपर संख्या लिख देनी है कि जो आई है 19 में एस आता है तो ऐसे लिख दिया, तो ये है 21, ठीक है, और ये है आपका 14, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5, ये 3 और ये आपका 10। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए 5 कैसे आया, ये संख्या कैसे आई, तो अब देखिएगा अभी तक का हम लोग ऐसे चल रहे थे, अब इसमें उल्टा हो गया, इससे ये बन रहा बच्चों। ठीक है, 4 और 1 को जोड़ दिया, कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, 4 और प्लस 1 को जोड़ा, कितना हो गया 5, 14 में 14 का। ठीक है, ठीक है, इसको आप इस तरह से समझिएगा, ये तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये और यहाँ पर देखिएगा 2 और 1 को 21 को हमने किया, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो देखिएगा ये आ गया। और ये क्या है, इन दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर 1 और 9 को जोड़ दिया, तो कितना आ गया 10, ये जी आ गया। तो सेम पैटर्न हमको यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हमको ये लिखना होगा, ये 16 में आता है, ये 1 में आता है, ये आपका 20 में आता है। तो सबसे पहले हमको जैसे पैटर्न चला वैसे ही पीछे वाली संख्या आगे आ गई, तो हमने इसको पकड़ के यहाँ किया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, 2 में क्या आएगा बच्चों बी, यहाँ पर क्या हो गया ये आएगा, तो यहाँ पर क्या ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 7। ठीक है, तो 6 यहाँ पर 16 में 1 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7। ठीक है ना, तो 7 में क्या आएगा जी समझ में आ गई, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरी जो ये मेहनत है आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। थैंक यू।